10 के 10 दस्तावेज देने पड़ेंगे, उसी के हिसाब से आपको फंड आएगा। और फैमिली पासपोर्ट साइज, आधार कार्ड, ये सारे आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। पिछले से आपको अच्छा लगता है आप उस लैंग्वेज में हमसे ये दस्तावेज लेके हमसे बात कर सकते हैं। तो ये जो ब्लड कहाँ से बढ़ता है, ये हमारे बीच हड्डियों के बीच से बढ़ता है। तो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारा जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है उसको बाइंड करता है। उसी से तो क्या करने जा रहे हैं, क्या रहेगा आपका कार्यक्रम, जो हीमोग्लोबिन है इसके बारे में थोड़ी जानकारी। मैं डॉक्टर जोसेफ जॉन हूँ, मैं सीएमसी लुधियाना से इधर हूँ। हम इधर आज थैलेसीमिया का एक HLA कैंप के लिए आए हैं। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो खून बनता है लेकिन वो टिकता नहीं है शरीर में। ये क्यों होता है? तो जीन्स होते हैं, एक पापा से मम्मी से होती है, वो दोनों अगर जुड़ के आएंगे तो बच्चे को ज़िंदगी भर ट्रांसफ्यूशन, ब्लड ट्रांसफ्यूशन मिलने की ज़रूरत पड़ती है। और इंडिया में ट्रांसफ्यूशन ऐसे वाली पीड़ित लोगों को अगर अच्छी तरह आयरन कीलेशन नहीं किया और ट्रांसफ्यूशन नहीं मिलता है तो आगे जाके 25-30 से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, साल उम्र से ज़्यादा उनको टाइम नहीं मिलता। इसको अच्छी तरह संभालने के लिए, क्योर करने के लिए एक ही तरीका है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट तभी कम कर सकता है अगर भाई बहन से या माँ बाप से मैचिंग हो जाए, वो होता है HLA। ब्लड ग्रुप मैच होने की ज़रूरत नहीं है। HLA अगर मैच हो गया, वो एक ब्लड टेस्ट या एक बकल स्वैब करते हैं, थूक का एक टेस्ट होती है, वो करने से अगर मैच मिल गया फिर हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और ज़िंदगी भर के लिए वो क्योर मिल सकता है। आज का हमारा मेन मुद्दा यही है कि सबको समझाए कि ऐसा एक सुविधा होती है, पंजाब में है, और वो हम बहुत सस्ते पे या ऑलमोस्ट फ्री तरीके से कर सकता है। ये जो ट्रांसप्लांट इंडिया में लगभग 12-15 लाख लगता है हमारे सेंटर पे, बाकी सेंटर में थोड़ा हाई भी है, और USA में इसको 3-4 करोड़ की खर्चा आती है। तो एक सुविधा, वो भी कोल इंडिया के दौरान, वो हम सब्सिडाइज करके ऑलमोस्ट फ्री ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। आज हम कर रहा है HLA टाइपिंग। तो आज जो पेशेंट जो पीड़ित है थैलेसीमिया से, उनके भाई बहनों या उनके माँ बाप का HLA टेस्टिंग हम करेंगे। उसका रिपोर्ट आने में 2 महीने तक लगेंगे। वो रिपोर्ट के आधार पर अगर मैचिंग है फिर हम आगे ट्रांसप्लांट की कार्रवाई शुरू करेंगे। क्या ये माँ बाप के अलावा कुछ अन्य लोग भी दे सकते हैं? उसको मैच्ड अनरिलेटेड डोनर बोलता है। लेकिन माँ बाप के अलावा या भाई बहन से अलावा अगर बाकी लोगों से जब हम मैचिंग के लिए करते हैं, वो मैच होने की संभावना है 1% अगर हमारे परिवार से। लेकिन संस्थाएं हैं, रजिस्ट्रीज है, वो दात्री बोलता है, DKMS बोलता है, NMDP बोलता है, उसमें हम जैसे लोग जो हैं ब्लड डोनेशन के लिए, HLA डोनेशन के लिए हम तैयार होकर हमारा टेस्ट दे दिया। अगर उनमें से किसी का मैच हो गया, उनसे हम HLA के लिए, स्टेम सेल के लिए मंगा सकते हैं। यानी हम वो भी हम करते हैं मैच्ड अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट। उसको हम क्या करते हैं, मान लो भाई बहन से मैचिंग नहीं मिला, फिर हम उनका जो HLA है, हम रिपोर्ट है, रजिस्ट्रीज में भेज देते हैं, चाहे इंडिया, जर्मनी या US। अगर कोई भी, चाहे दुनिया के कोई भी कोने पे है, चाहे महाराष्ट्र से है या राजस्थान से है या पंजाब, मुंबई से है, उनके स्टेम सेल्स उधर निकाला जाता है और वो फिर फ्लाइट से हमारे पास आते हैं। उस समय हम ट्रांसप्लांट शुरू करते हैं। वो भी हम काफ़ी किया हुआ है, वो भी एक ऑप्शन है। अगर किसी का भाई बहन से मैच नहीं मिला, वो हम कर सकते हैं। उसमें भी कोल इंडिया का संभावना मिलती है, वो सपोर्ट मिलती है, लेकिन वो खर्चा लगभग 30-40 लाख के करीब आता है। तो सपोर्ट सिस्टम के थ्रू हमें 15-20 लाख तक इकट्ठे कर सकता है। अगर किसी को मैच अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट कराना है तो फिर अभी के लिए उनको कुछ अपना फंड्स रेज करना पड़ेगा। आखिरी सवाल, क्या प्रत्यारोपण के बाद जो है बच्चा या जो भी मरीज है बिल्कुल ठीक हो जाता है? लगभग 1 साल के लिए मेडिसिन चलानी पड़ेगी। 1 साल के बाद जब मेडिसिन हम निकाल देते हैं फिर नॉर्मल जिंदगी में। जो आज का जो कैंप आयोजित किया गया है, किस तरह का कैंप है? पहली बार हो रहा है या टोहाना में पहले भी हुआ है? क्या उम्मीद देखते हैं? नवल जी, आपको पता है हमारे यहाँ पे 63 के लगभग थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं जिनको हर महीने ब्लड चढ़ता है। 70 के लगभग यूनिट निकलते हैं। तो हमने 1-2 प्रयास पहले किए मगर उसमें सफल नहीं हो पाए। अभी ये हरजीत जी इधर आना जरा, ये पूर्ण माजरा से हरजीत जी, इनका बेटा, इन्होंने को प्रयास किया CMC लुधियाना में, उनके बेटे का
बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ, वहाँ पर टेस्ट हुआ तो इन्होंने आके मुझे बताया, तो मैंने डॉक्टर जॉन से बात की जो CMC में HOD हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम लगाते हैं कैंप। तो आज का दिन उन्होंने दिया था, तो आज हमने ये कैंप, ये सारी टीम आई हुई है CMC से। आज थोड़ा मौसम ख़राब है मगर फिर भी बहुत बच्चे आए हैं, जो बाकी रह गए हैं उनके लिए एक बार फिर हम प्रयास करेंगे। आप बताइए, आपके बच्चे का ट्रांसफर हुआ है प्रत्यारोपण, कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक बच्चा है? अपना बच्चा बिल्कुल ठीक है सर। अपना पिछले साल ये बच्चे का ट्रांसप्लांट हुआ था, तो 1 साल हो गया अपने को। उससे पहले क्या तकलीफें थी और अब क्या इम्प्रूवमेंट हुई है? उससे पहले ये तकलीफ थी कि उस बच्चे को हर महीने ब्लड देना पड़ता था, महीने में कई बार 2 बारी भी ब्लड देना पड़ता था। और अब बिल्कुल अच्छा है कितना बच्चा। खर्चा होता था? उस खर्चे से पहले कैसे देखो अपनी जो ये संस्था बनी हुई है मानव सेवा संगम हॉस्पिटल, इसमें देखो बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। जो बच्चों को ये थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे हैं इनको ब्लड बिल्कुल फ्री मिलता था, तो अपना ब्लड लगवाने में तो कोई खर्चा नहीं था। वैसे बच्चों को दिक्कतें आती है, जैसे कभी बुखार हो जाना, कभी उनमें इन्फेक्शन हो जाना, तो इन मुश्किलों से बच्चों को जूझना पड़ता था। मानव सेवा संगम के इस प्रयास के बारे में क्या कहना चाहिए? मानव सेवा संगम बहुत अच्छा हॉस्पिटल है अपना, जो ये काम कर रहे हैं बच्चों को, थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को ये जो ब्लड दे रहे हैं, बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं सर। जो आज ये जारी किया है, पोस्टर जारी किया अंगदान को लेकर, इससे पहले भी इसके बारे में कोशिश की गई, इसके बारे में बताएं। नवल जी, मैंने आपको पहले बताया था, हम समाज सेवी संस्थाएं हैं। हम चाहते हैं समाज में जो भी कोई प्रॉब्लम हो उसको हम उठाएं। तो ये अंगदान का जो आपने आके मेरे से बात की, बहुत बढ़िया लगा। और हमने पहले बुकलेट निकाली थी, तो अभी मेरी डॉक्टर जॉन से बात हो रही थी। मैंने उनको कहा कि हम मेडिकल प्रोफेशन से तो नहीं हैं, मगर हम चाहते हैं कि समाज में जो भी ये प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप हमें बुलाते हैं तो हम इसके ऊपर भी आपको पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे आपको बताने का। तो मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं, और बड़ी जल्दी डॉक्टर बड़ी जल्दी ही डॉक्टर जॉन अपनी टीम के साथ यहाँ पे आएंगे, और वो अंगदान के बारे में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं हमें बताएंगे। अभी बड़ी जल्दी हम सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज पे है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आइज़ का हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे आइज़ सर्जन बहुत हैं, तो उनकी हम एक मीटिंग लेके जल्दी ही, और उसमें आइज़ के लिए जल्दी ही आइज़ का करना चाहते हैं। हाँ जी, नवल जी, अंगदान के बारे में बताएंगे। जो अभी आपने प्रधान जी के साथ आपने पोस्टर लॉन्च किए हैं, जो अभी आपने एक सेवाएं शुरू करी। जी बिल्कुल, रक्तदान जो है वो टोहाना उसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और उसके बाद जो शरीर दान है, आंखें दान है, इस तरह का काम चल रहा है। मगर जो अंगदान है, जिस तरह से कि व्यक्ति की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो शरीर के उसके अंग किसी के काम आ सकते हैं, इसको लेकर हमें लगता है कि हमें एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। और इसको लेकर पिछले 1 वर्ष से हम लोग बात चर्चा कर रहे थे। मैंने प्रधान जी से बात की, सतपाल जी से, मानव सेवा संगम में, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा प्रयास है, इसको लेकर एक संयुक्त रूप से प्रयास करते हैं। और पिछले समय में जिस दिन विश्व अंगदान दिवस था, उस दिन हमने एक छोटी गोष्ठी की, और गोष्ठी करके एक छोटी सी सभा करके इस विषय पर एक सहमति बनाई, और उस दिन से ये काम शुरू हो गया है। इसके ऊपर एक जागरूकता पुस्तक भी निकाली गई है, और आज हम इसके ऊपर जो जागरूकता पोस्टर है, प्रदर्शनी है, वो भी जारी कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि टोहाना के विभिन्न स्कूलों में जाकर इस प्रदर्शनी को लगाया जाए, और जगह जगह जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उस जगह इस प्रदर्शनी को लगाया जाए, ताकि अंगदान को लेकर जागरूकता फैले और लोगों को ये पता लगे कि शरीर जो कि अंतिम समय के अंदर जिसको मिट्टी हो जाना है, क्यों ना उसको भी दान करके व्यक्ति अमर हो जाए। और इसको लेकर जो शरीर, हमारा जो शरीर है, उससे कई परिवारों को खुशी मिल सकती है, उसको लेकर ये अंगदान की मुहिम चलाई गई है। ये अपने आप में एक अलग मुहिम है, क्योंकि अंगदान के बारे में अब तक बातचीत नहीं हो रही थी, चर्चा नहीं हो रही थी। इसमें जागरूकता होनी बेहद जरूरी है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, और कोई भी इस काम को कर सकता है। किस संस्था के द्वारा सेवा किया जा रहा है? ये मानव सेवा संगम है, वो इसमें काम कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल है वो है, इसके अलावा रिफ्लेक्ट हाउस जो है वो इसमें काम कर रहा है। कई संस्थाएं हैं इसमें, सोसाइटी फॉर पीस है, जय हिंद परिवार है, और जो संस्था इसमें आना चाहती है उन सब संस्थाओं को जोड़ा जा रहा है। जैसे आप लोग इसमें इस वीडियो को कवर कर रहे हैं, तो आप लोग भी इसका हिस्सा है। जो भी इस संदेश को कहीं लेके जाना चाहे तो वो इसको लेकर जा सकता है। ये सबकी मुहिम है, शहर के हर व्यक्ति की मुहिम है, और मानवता की एक मुहिम है, जिसमें कोई भी जुड़ सकता है और संदेश को कहीं भी फैला सकता है। क्या ये फॉर्म पहले भरा जाएगा?
जी, इसको लेकर हम एक जागरूकता जो है अभियान अभी चला रहे हैं। इसको लेकर हमारी अलग-अलग जगह पे डॉक्टर से बातचीत चल रही है। जैसे अभी सतपाल जी ने बताया कि हमारे डॉक्टर जॉन से भी बात हुई, तो उन्होंने भी बताया कि वो इसके ऊपर हमारी मदद करेंगे, क्योंकि ये एक थोड़ी जटिल प्रक्रिया सिर्फ इस मामले में है कि अंग को कैसे सुरक्षित रखा जाए और कैसे सही व्यक्ति तक पहुँचाया जाए, कैसे उसका प्रत्यारोपण किया जाए। मगर इसमें सबसे पहले जो ज़रूरी कदम था वो यही था कि व्यक्ति इसके लिए आगे नहीं आ रहा। तो उसको लेकर हम एक पहलकदमी ले रहे हैं, लोगों को इसके लिए तैयार कर रहे हैं कि लोग अपने आप का अंग दान करने के लिए तैयार हों और मृत्यु उपरांत जो है अपने अंगों को दान करने की बात कहें। जो भी तमाम तरह के भ्रम है, जैसे कई लोगों को लगता है कि अगर मृत्यु के बाद उन्होंने अपना अंग दान कर दिया तो अगले जन्म में उन्हें इस अंग के बगैर पैदा होना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इन सब चीज़ों को हम भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें आगे बढ़ती रहेगी। इसको भी ट्रांसप्लांट के बारे में सुना है, ट्रांसप्लांट कैसे होता है, मैं पिक्चर्स के साथ आपको दिखाना चाहूँगा। ट्रांसप्लांट क्या है? ट्रांसप्लांट में थैलेसीमिया में क्या होता है, हमारे जो नीज है हड्डी बन के चल जाता है, इनके जो हड्डी के अंदर से खून बनता है, हमारे इधर का हड्डी, कमर के हड्डी, उधर से खून बनता है। उसके अंदर से जो लाल कण जो बनना चाहिए उसके जीन्स में कुछ दिक्कत है, जिसके कारण थैलेसीमिया होते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए बेस्ट तरीका है वो बदली दो। अगर किडनी में दिक्कत है, किडनी हम नया किडनी डाल रहा है। जैसे अगर स्टेम सेल्स में दिक्कत है तो हम दूसरा स्टेम सेल्स डाल सकता है। काफ़ी बीमारियां हैं ब्लड का जिसमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से खत्म कर सकती है या क्योर कर सकती है, यानी ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर पहले एक सिचुएशन थी कि हम उनको कीमोथेरेपी से पूरा ठीक नहीं होता था, लेकिन अभी हम पूरा स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से क्योर बन सकता है। क्या है? स्टेम सेल्स अमर होती है, यानी मेरा स्टेम सेल्स अमर रहती है और किसी और को देंगे वो स्टेम सेल्स और चलते रहेंगे। तो स्टेम सेल्स का घास कहाँ से निकाल सकता है? हमारे पीठ के हड्डी से या पेरिफेरल ब्लड स्टेम से। जैसे कृष्ण के भाई ने जो स्टेम सेल्स दिया था, इनके खून से ही निकाला था, पीठ से नहीं निकालने की जरूरत नहीं पड़ा। और कॉर्ड ब्लड से भी स्टेम सेल्स जो है दोनों का सेम होने की संभावना सिर्फ 25% होती है उस सिचुएशन में। माँ बाप से मैच होने की संभावना है सिर्फ 5%। HLA टाइपिंग जो अभी आज होना है ऐसे होगा, आपका मुंह खोल के दिखाना है, उधर से थूक का एक टेस्ट होनी है, उससे HLA टेस्टिंग होगा। या HLA टेस्टिंग खून से भी कर सकता है ना। HLA टाइपिंग हमें आज DKMS के द्वारा फ्री तरीके से हम HLA टाइपिंग कर सकता है। और ऐसे लिखता है रिपोर्ट्स, ये HLA का रिपोर्ट देख के अगर मैच मिल गया तो उसमें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एक कुछ पेशेंट्स है, भाई बहन को दिया, भाई छोटे भाई को दिया, बड़े भाई छोटे भाई बड़े भाई को दिया, ऐसे है। एक पापा को एक भाई पेशेंट को दिया हुआ है। एक पेशेंट है जिसका पापा डोनर हुआ था, वो कुछ साल के बाद का है, अभी तो बहुत बड़ी लड़की हो गई, वो पापा से मैच हो गया, वो 5% चांस है ऐसे मैच होने का। ये मम्मी का मैच होने वाला एक बच्चा है। ये था हमारे पास 17 में ट्रांसप्लांट किया था और रिसेंटली वो हमारे पास आए थे, तभी तक फोटो है, अभी जून 25 को जब हमारे पास आया था तो नॉर्मल ग्रोथ भी हो गया, अभी उसको पता भी नहीं चलेगा ट्रांसप्लांट किया कि नहीं किया। कसिन्स कभी डोनर्स आती है। एक अजीब सा हमारा फैमिली था, पापा के भाई मम्मी के बहन से शादी किया था। आपस में इन्होंने जब HLA टाइपिंग किया, किसी का मैच नहीं आया। फिर हमने एक क्वेश्चन पूछा कि पापा के भाई बहन किसी मम्मी के भाई बहन से शादी तो नहीं किया है, तो उनके जो 2 बच्चे थे उसमें से फर्स्ट का सिर्फ इनका मैच बन गया, क्योंकि वो जीन्स ऐसे ही ट्रैवल करती है। एक लक है कि वो हो गया। तो कुछ साल बाद हमने उनको पिक्चर पूछा था, वो ऐसे था पहले, तो वो खाने पे था वो बच्चा जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है, ये डोनर है वो, अभी वो आर्मी में है। तो कैसे हम डोनर का स्टेम सेल्स निकाल देते हैं? जैसे मैं तब नाम फिर भूल गया, गुरशरण के बाद
सुखदीप, आज आप सुखदीप इधर आ जाओ। सुखदीप का स्टेम सेल्स हमने कैसे निकाला था? तो सुखदीप को एक छोटा सा इंजेक्शन देते हैं जिससे इनका स्टेम सेल्स बढ़ जाती है और इनके शरीर से हम स्टेम सेल्स नहीं तो हम कमर से लेते हैं, वो नहीं लिया इनका, हम बोन मैरो से नहीं लिया, वो भाई बहन से ऐसे इंजेक्शन दिया था इनको। इंजेक्शन देने के बाद वो जो मेडिसिन है शरीर से जाके बोन मैरो के अंदर चले जाती है, हड्डी के अंदर, उधर जाके स्टेम सेल्स को नंबर बढ़ा देते हैं, उनके हड्डी के अंदर स्टेम सेल्स बढ़ा देते हैं। उसके बाद वो स्टेम सेल्स जो है हड्डी से बाहर अंदर से निकल के ब्लड में आ जाती है। सो उधर आके उसको मोबिलाइज कर लेते हैं उसको, वो स्टेम सेल्स बाहर आ जाती है। जब ये स्टेम सेल्स बाहर आती हैं वो हम मशीन से निकाल देते हैं, इनको इधर से या इधर से एक इंजेक्शन सुई डाल के वो मशीन से जाके वापस आते हैं। थैंक यू बेटा। कभी हमें थिएटर में ले जाके ऐसे पेशेंट का कमर से निकालना पड़ता है और ये 1 दिन के बाद छुट्टी कर देते हैं। पेशेंट को एक सेंट्रल लाइन डाल देते हैं ताकि ब्लड निकालना, ब्लड देना सारा इजी रहेगा, तो बार बार सुई लगने की ज़रूरत नहीं है, तो दर्द भी नहीं देना। ये कुछ पेशेंट्स हैं जिसका हमने ट्रांसप्लांट के बाद का है, वो सेम पेशेंट है, इनके छोटे भाई ने इनको दिया था। पिक लाइन का भी डाल देते हैं और स्टेम सेल्स हम कैसे ख़त्म कर लेते हैं, खराब सेल्स को ख़त्म करने के लिए हम एक कीमो देते हैं, इसके बाद स्टेम सेल्स वापस डाल देते हैं। कंडीशनिंग प्रोटोकॉल होती है, मेडिसिन देना और स्टेम सेल्स को ख़त्म करना, खराब सेल्स को, और हम मेडिसिन देते हैं। इससे साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होती है, ये कोई छीराफाड़ी नहीं है, ऑपरेशन नहीं है, वो बेड साइड में यहाँ के स्टेम सेल्स डाल देते हैं, ट्रांसफ्यूज करते हैं। हम सबका एक केक कटिंग करते हैं कि सेकेंड बर्थडे मनाया जाता है सेकेंड ट्रांसमिशन के टाइम। ये ट्रांसप्लांट यूनिट हमारा, ट्रांसप्लांट यूनिट के अंदर ये रिसेप्शन, हाथ पैर अच्छी तरह धो के अंदर जाते हैं और उसके बाद हमारा जो नर्सिंग स्टेशन है ये मेडिसिन हम स्पेशल तरीके से प्रिपेयर करते हैं, ये सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ। बीमारी बेड BMT के अंदर का जगह है, ये BMT रूम है, उसके अंदर 1 महीने के करीब रहना है, पूरा खेल कूद के साथ रह सकता है अंदर। तो हम एनकरेज करते हैं कि कुछ खेलो, वीडियो गेम खेलो या गेम खेलो, अंदर ही थोड़ा एक्टिविटी हो जाए। रूम सफाई करने का एक तरीका है, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, ब्लड इज रेडिएटेड, वो काफ़ी जो अंगदान के लिए आपने ये सोचना है कि ये तभी कर सकता है अगर आप एक्सपायर होने के बाद। आँख और सब, सिर्फ ब्रेन डेथ को अगर आप आदमी को देखेंगे कि 2 टाइप का डेथ होती है, हार्ट का डेथ और ब्रेन का डेथ, 2 चीज़ें। अगर ब्रेन डेथ होती है उसमें हमारे सारे शरीर का जो ऑर्गन्स है वो चालू रहता है, उसमें बोन मैरो नहीं डोनेट कर सकता। ब्रेन डेथ के बाद हम हार्ट दे सकता है, लंग्स दे सकता है, किडनी दे सकता है, पैंक्रियास दे सकता है।